Let's do this. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुकी किंग शो के इस बेहद खास एपिसोड में। आज की कहानी उस पोकेमॉन के बारे में है जो रहस्यमयी भी है और खतरनाक भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे सबसे चालाक, सबसे तेज और सबसे कूल दोस्त की, और वो है ग्रेनिंजा। वाह यार, तुम्हारा ये स्टाइल कभी पुराना नहीं होता, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हम कोई बैटल अरीना में नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है निंजा विलेज से। वो जगह जहाँ रहस्य, रोमांच और दोस्ती का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। और इसी जगह मैंने पहली बार ग्रेनिंजा को देखा। क्या इंट्रोडक्शन था यार। मैं झरने के पास बैठा था और अचानक पानी के बीच से ये उभरा जैसे कोई एक्शन मूवी का हीरो। शुरुआत में ये मुझे देखकर छुप गया। उस वक्त ये एक फ्रोगैडियर था, लेकिन इसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मुझे याद है जब पहली बार हमारी नजरें मिली थी तो मैंने इसे कहा था, क्या तुम भी मुझे जज कर रहे हो? और इसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कंधे उचका दिए। तब मैं समझ गया था कि ये ज्यादा बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे हम साथ समय बिताने लगे मुझे इसका असली रूप दिखने लगा। ये जितना शांत है उतना ही तेज और खतरनाक भी। याद है निंजा, जब हम पहली बार जंगल में एक ट्रेनिंग बैटल की थी? दोस्तों, उस बैटल में इसकी चालाकी और रिफ्लेक्सेस देखकर तो मैं हैरान रह गया था, लेकिन असली मजा तब आया जब इसने पहली बार अपना सिग्नेचर मूव वाटर शuriken का इस्तेमाल किया। यार वो मोमेंट ऐसा था जैसे कोई सुपर हीरो अपने सबसे किलर मूव के साथ एंट्री मारता है। लेकिन सफर सिर्फ रोमांच और लड़ाइयों का नहीं था, इसमें ढेर सारी मस्ती और मजाक भी था। याद है ग्रेनिंजा, जब हम गलती से उस झरने के पास के निंजा मास्टर के गार्डन में घुस गए थे? तुम्हारी स्टेल्थ मूव ने तो हमें वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन जब गार्डन में लगे सारे पत्ते तुम्हारी वाटर शuriken से कट गए थे, तब मैं सोच रहा था कि अब मास्टर हमें वही फ्रीज कर देंगे। लेकिन मास्टर ने हमें डांटने के बजाय कुछ सिखाया। उन्होंने कहा, निंजा की ताकत उसके मूव्स में नहीं, उसकी समझदारी में होती है। और दोस्तों, वहीं से ग्रेनिंजा ने अपने स्टेल्थ स्किल्स को और बेहतर बनाया। याद है ग्रेनिंजा, जब तुम पहली बार निंजा विलेज के बड़े बैटल में शामिल हुए थे? वहां के सबसे तेज निंजा पोकेमॉन से लड़ाई हुई थी तुम्हारी, और मैंने देखा था तुम कैसे गिरकर बार बार खड़े हुए। तुम्हारी उस जिद ने मुझे सिखाया कि हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। और वो याद है जब हमने जंगल में एक पूरे दिन सिर्फ खाने की तलाश में बिताया था? दोस्तों, ये मजेदार किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। हम दोनों सुबह से भटके हुए थे और भूख इतनी लगी थी कि मुझे तो पेड़ के पत्ते भी खाने लायक लगने लगे थे। लेकिन ग्रेनिंजा ने अपने निंजा स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए खाने का इंतजाम कर ही लिया। तुम्हारी फुर्ती और शuriken स्किल्स के बिना मैं उस दिन भूखा ही सो जाता। दोस्तों, ग्रेनिंजा का सफर सिर्फ लड़ाई या ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। इसे निंजा गांव के झरने बहुत पसंद है और वो जगह इसकी फेवरेट है। मैं अक्सर इसे वहाँ घंटों पानी के नीचे ध्यान लगाते हुए देखता हूँ। ग्रेनिंजा, तुम्हें वो जगह इतनी क्यों पसंद है? ओह, समझ गया, वो तुम्हारे पुराने मास्टर की याद दिलाती है। दोस्तों, ये झरना निंजा गांव की सबसे खास जगहों में से एक है जहाँ ग्रेनिंजा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। वहाँ की शांति और खूबसूरती इसे आज भी सुकून देती है।
लेकिन दोस्तों, जिंदगी भी इस सफर की तरह ही है। इसमें उतार चढ़ाव, हंसी मजाक और दोस्ती के पल होते हैं। ग्रेनिंजा ने मुझे सिखाया कि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि गिरकर बार बार खड़े होने में है। और ये भी कि असली दोस्त वो है जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। तो दोस्तों, यही थी मेरी और ग्रेनिंजा की कहानी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और याद रखें, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, शांत रहिए और अपने अंदर के निंजा को हमेशा एक्टिव रखिए।